Story Live, a platform to sharing your thoughts. जवाहर कला केंद्र में चल रहे इस 3 दिवसीय पिंक फेस्ट में अब हम पहुंचे हैं मिनिएचर आर्ट कैंप जो यहां पर चल रहा है। करीबन राजस्थान के 12 आर्टिस्ट्स के साथ ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। अभी इस समय हमारे साथ हैं श्री वीरेंद्र जी। मैं सर से जानना चाहूँगी इस मिनिएचर आर्ट के बारे में, प्लस कि इस पूरे पिंक फेस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में उनके क्या विचार हैं। जो पिंक फेस्ट चल रहा है इसमें हमें पार्टिसिपेट करके अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ मास्टर आर्टिस्ट भी हैं जो यहाँ पर अपना डेमो दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है, हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ नया सिखाते हैं तो अपने आप सीखने को मिलता है। और इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं पिंक फेस्ट से, तो पूरे दिन में इतने लोगों को देखना, उनसे मिलना, डिफरेंट तरीके से बातें करना। अक्सर तो हम स्टूडियो में बैठकर बातें करते हैं, स्टूडियो में बैठकर अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सर, आपने बताया आप पारंपरिक राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप इस मिनिएचर आर्ट में 7वीं पीढ़ी हैं, तो आपने और आपके परिवार ने बहुत समय देखा है इसमें। मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो यंग जनरेशन है जिनसे आपकी कोई बातचीत हुई है, कुछ हुई है, तो इस आर्ट के प्रति उस यंग जनरेशन में कितना रुझान है और उसमें अभी क्या कुछ करने का स्कोप है। यहाँ पर जो भी यंग लोग आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग मेरे स्टूडेंट बने, कुछ लोगों ने ये सीखने की क्यूरियोसिटी जाहिर की कि हम सर इसको सीखना चाहते हैं, ये कहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में, कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाई जाती और ये नहीं सिखाई जाती। और ये क्लासिकल आर्ट है तो इसको आपको गुरु शिष्य परंपरा की तरह ही सीखना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब जो यंग जनरेशन है वो इसके प्रति अवेयर हो रही है कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी धाती है, इसको हमें संभाल कर रखना है, ये हमारी संस्कृति है। और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखा। तो ये पिंक फेस्ट जो करवाया इन्होंने और ये आर्ट कैंप करवाया, मिनिएचर आर्ट कैंप, तो इससे इन लोगों को देखने को मिला। और ये लोग, बहुत से लोग जुड़े। अभी यहाँ इस कैंप में ही 5 लोग आए जो यंग हैं बिल्कुल, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मिनिएचर भी करना चाह रहे हैं। सर की ये बात सुन के हमको ये खुशी है कि पिंक फेस्ट आयोजित करने का जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम यंग जनरेशन को हमारी खोती हुई परंपराओं से और हम पारंपरिक विधाओं से जोड़ सकें, उसमें हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि सर इस बात से एग्री करते होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, और ऐसे आयोजन होते ही रहने चाहिए। मिनिएचर आर्ट कैंप में ही अब हमारे साथ इसी फील्ड में काम करने वाली 2 बहुत ही यंग आर्टिस्ट हमारे साथ में हैं, टीना और अनु। मैं टीना से जानना चाहूँगी कि इतनी छोटी उम्र में, इस यंग एज में, जहाँ आज सारे आर्टिस्ट्स मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, कमर्शियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने मिनिएचर आर्ट को एज
an art form of expression चूज़ किया? टीना। मुझे मिनिएचर आर्ट इसलिए अट्रैक्ट करी क्योंकि इसके अंदर अभी जो यंग यूथ है वो बहुत ही कम जा रही है इसके अंदर, और उन लोग को ये टेक्निक्स और ये चीज़ अभी नहीं पता। वो लोग मॉडर्न के अंदर जा रहे हैं और कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर जा रहे हैं, बट इसके बारे में नहीं पता उनको। तो मैं चाहती हूँ कि इनसे उनको इंस्पिरेशन मिले थोड़ी बहुत, और मैं बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे मिनिएचर आर्ट। तो मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी जो टेक्निक्स हैं बहुत छोटा छोटा करके हमें वर्क करना होता है इसका। तो मैंने ये इसलिए चूज़ किया कि मैं इसमें इंस्पायर कर सकती हूँ और भी स्टूडेंट्स को, जिस तरह से मैं इंस्पायर हुई हूँ अपने यंग आर्टिस्ट से। और ये जो वर्कशॉप है मुझे बहुत ही मतलब नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये 3 डेज़ का कैंप है, ये आज इसका 2nd डे है। मैं अनु से जानना चाहूँगी कि वो अभी उभरती हुई आर्टिस्ट हैं और यहाँ पर इस आर्ट कैंप में काफ़ी मिनिएचर आर्ट के दिग्गज नाम और बहुत बड़े बड़ा कलाकारों के साथ आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है काम करने का। तो आपको उनके साथ में काम करके कैसा लग रहा है और आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला है यहाँ पर? देखो, सब स्टार्टिंग में तो ये काम हमें मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगता था कि ये बहुत बारीक काम है, हमसे नहीं हो पाएगा। जब हमने आर्टिस्ट का काम देखा, हमारी जो सीनियर्स वगैरह का काम देखा, हमारे क्लासमेट्स का काम देखा, तो हमें लगा कि नहीं, बहुत ही गहराई से हम इसमें काम कर सकते हैं। वो डिटेल से काम है तो हम कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे। जहाँ यहाँ की इस वर्कशॉप में हमने देखा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार हम कोशिश करते हैं। फिर हमने सर से रिक्वेस्ट भी की थी कि सर हमें एक बार ट्राई करना है, तो सर ने बोला क्यों नहीं, करो तुम ट्राई। फिर जब हमने किया, इनके साथ इनका काम देखा सर का सबका, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये कलर्स वगैरह, ये डिटेलिंग से काम करना बिल्कुल बारीकी से, और जो पुरानी संस्कृति सब कुछ झलकती है इसमें, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। यहाँ पर 2 इतने यंग आर्टिस्ट्स के साथ इस मिनिएचर आर्ट के बारे में बात करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आज की यंग जनरेशन वापस हमारी कल्चरल और ट्रेडिशन की तरफ मूव करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। पिंक फेस्ट के इस आर्ट कैंप में अब हमारे साथ में हैं कलानेरी आर्ट इंस्टीट्यूट के फैकल्टी और उनके स्टूडेंट्स। मैं उनसे जानना चाहूँगी, जो यहाँ पर पिंक फेस्ट का हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा आयाम है ऑन द स्पॉट ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, उसके बारे में मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगी। मैं बात करूँगी कलानेरी की फैकल्टी राहुल सर से। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमावत है, और अभी हम लोग जो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है तो उसी में सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो लोग भी ड्राइंग एंड पेंटिंग बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कंपटीशन भी है यहाँ पे। कंपटीशन दोनों ही मीडियम्स में है। ये ब्लैक एंड वाइट मीडियम में भी है, मतलब ड्राई मीडियम्स में भी है, और साथ में कलर मीडियम में अगर किसी को वर्क करना है तो उसमें भी है। तो दोनों ही मीडियम्स में कल स्टूडेंट्स ने पेंसिल वर्क किया था और आज ये कलरिंग में वर्क कर रहे हैं। मैं दूसरी चीज़ जो जानना चाहूँगी सर, वो ये है कि कलानेरी एज एन आर्ट इंस्टीट्यूट पहले भी काफ़ी कैंप्स और फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर चुका है। उन फेस्टिवल्स में और पिंक फेस्ट का पार्ट होने में आपको क्या डिफरेंस लगता है अगर हम एक्सपोजर की टर्म्स में बात करते हैं? तो जैसे ये अभी जो पिंक फेस्ट हो रहा है, तो ये JKK का फाउंडेशन डे है। तो JKK मतलब ऐसी जगह है कि यहाँ पे अलग ही वाइब्स रहती हैं। आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा पैलेस है, और इतने बड़े मतलब स्तर पे जो प्रोग्राम है वो रखा गया है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनके जो अनुभव हैं वो हमको सीखने को मिल रहे हैं। तो साथ में बहुत मज़ा आ रहा है, स्टूडेंट भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। आज आप मेरे साथ में ये कुछ स्केचेस, कुछ पेंटिंग्स और बहुत ही नायाब बारीकी से करी हुई स्केचेस हम देख रहे हैं यहाँ पर,
और मैं अब आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी ये स्केचेस जिन्होंने बनाया है। इनको देख के ये लगता है कि बनाने वाला आर्टिस्ट जो है वो कितना मैच्योर होगा, उसके हाथों में कितना ज़ोर होगा और कितनी उसने दुनिया देखी होगी। लेकिन टू द सरप्राइज़ ऑफ अस एज एन ऑर्गेनाइज़र, जब हमने इस फ्रेम के पीछे छुपे हुए आर्टिस्ट को देखा तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। मैं अब आप लोगों को उस आर्टिस्ट से रूबरू कराना चाहूँगी। बेटा आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अलीशा है। मैं क्लास 10th में हूँ एंड आई एम 14 years old ऑफ BBV विद्याश्रम स्कूल। ये काम देख के, ये बारीकी देख के और इस उम्र को देख के बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इस उम्र में ये बच्ची इतना सराहनीय काम कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी बेटा कि आपको कैसे और किस तरह से आज की जनरेशन को, जब हम आपके साथ के आपकी उम्र के बच्चों को देखते हैं तो हम केवल उनके हाथ में आईफोन, आईपैड, लैपटॉप यही देखते हैं। उस माहौल में आपके हाथ में ये रंग और ये ब्रशेस देखना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, बहुत ही यूनिक बात है। तो कैसे आपको उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं बल्कि इस पेंट मीडिया से आपको प्यार हुआ, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे स्टार्टिंग से इसमें इंटरेस्ट था। आई मीन जब मैं कलर्स को देखती थी एंड सारे स्केचेस, सारी पेंसिल्स, मुझे वैसे ही खुशी मिल जाती थी। और फिर जब इनको यूज़ करती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ मैं कुछ बना रही हूँ, मैं कुछ का क्रिएट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें लाइक मेरे लिए एक ऐसा फॉर्म है जिससे मैं खुद को बना सकती हूँ, खुद को बता सकती हूँ। एंड बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे कभी ऐसा मुझे फ़ायदा ना दिखा और ना ही मुझे कभी इसमें इंटरेस्ट आया। ये एक अपने आप में इस उम्र की बच्ची से ये बात सुन के बहुत ही हैरानी की बात है कि इस उम्र के बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसने शायद, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि उसने अपना जीवन पेंटिंग को दिया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बारे में मैं और ज़्यादा जानना चाहूँगी। अलीशा की मम्मी दीपिका जी हमारे साथ में हैं, मैं इनसे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहूँगी कि कैसे अलीशा को पेंटिंग का इतना शौक़ हुआ और उसके लिए आप क्या, ये हमने भी देखा है कि 2 दिन से मम्मी पूरा दिन बच्ची के साथ में यहाँ जवाहर कला केंद्र आ रही हैं और उसको पूरी तरह से एनकरेज कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं उसके काम में। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब इस उम्र के बच्चे जो IIT, IIM और नीट और इसकी तैयारी कर रहे होते हैं और ये कलर्स के साथ काम करती है तो आपको कैसा लगता है? थैंक यू मैम। मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है और वो एक शॉप पे जाके टॉयज़ मांगता है, तभी से इसका इंटरेस्ट था कि ये इसने कभी मेरे से टॉयज़ नहीं मांगे। ये हमेशा जाती थी और ब्रश और कलर ही लेकर आती थी मेरे साथ। तब से ही ये इन कलर्स के साथ ही है, कलर्स इसके साथ हैं और ये कलर्स के साथ है। ड्राइंग, स्केचिंग, रात को बैठ के बनाना, सब देखना, जिससे इसको बस कुछ अच्छा सीखने को मिले। कलर्स ही इसकी दुनिया है और अब वो इसी में ही आगे परस्यू करना चाहती है, आर्टिस्ट बनना चाहती है और पूरी फैमिली इसके साथ है। इसके पापा, इसकी दादी माँ, मैं, हम सब इसके साथ हैं और भगवान का आशीर्वाद रहा तो शायद ये एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो ये असल में वही हमें देखने को मिल रहा है। एंड वी विश अ वेरी गुड लक टू अलीशा फॉर ऑल हर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच अलीशा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ पिंक फेस्ट। थैंक यू। पिंक फेस्ट के इस आयोजन का एक बहुत बड़ा हमारा पार्ट है यहाँ पर आयोजित होने वाली
पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी कंपटीशन। और अभी जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपना पेंटिंग कंपटीशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हम उनसे भी इस आर्ट कैंप और पिंक फेस्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बहुत एक्सपीरियंस मिला इधर आके। पिंक फेस्ट में बहुत अच्छी पेंटिंग्स जाने को मिली, आइडियाज़ आए और यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा है देखने को और अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मेरा नाम रिद्धि सैन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज से हूँ। मैं आज पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है मैंने। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि कितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कितना मतलब अभी तक तो मैं जो भी थी अपने ऊपर अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर आकर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अभी मुझे है ना इसके लिए टाइम देना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर आके जब मैंने बड़े आर्टिस्ट लोगों का काम देखा तो फिर मुझे एक्सपीरियंस मिला कि ऐसा मैं कर सकती हूँ। मैंने तपेक्षा कुमावत, मैंने स्केचिंग में पार्ट किया है और यहाँ पर आके मुझे ये मिला कि काफ़ी सारे मैंने ना आर्टिस्ट की खूब सारी पेंटिंग्स देखी है, जिससे मुझे एक तो इतनी पसंद आई है कि उसको देखने की अगर उसकी बारीकी देखें तो हमें माइक्रोसॉफ्ट दिख रही है कि इतनी अच्छी बारीकी, और हम अगर करना चाहें ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हमारे साथ हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस के कुछ स्टूडेंट्स, जिनसे हम इस पिंक फेस्ट के बारे में बात करेंगे। एज़ अ यंग आर्किटेक्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस कैंप में 3 डे कैंप में इस फील्ड के नॉट ओनली फ्रॉम आर्किटेक्चर, फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ आर्ट, वी हैव बिग नेम्स इन द फील्ड, ऑल द स्टॉलवर्ड्स आर हियर। तो उनसे इंटरेक्ट करके या उनसे बात करके आपको क्या फ़ील होता है कि अभी वैसे आप स्टूडेंट हैं लेकिन हैविंग गेटिंग सो मच ऑफ एक्सपोजर, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा? मैम सबसे पहली चीज़ तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हम उनसे बात कर पा रहे हैं। लाइक ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स और बहुत बड़े डिज़ाइनर्स हैं। हम एज अ स्टूडेंट उनसे हम बात कर पा रहे हैं, हम अपना वर्क उनको शो कर पा रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। प्लस हमें उनके फीडबैक्स मिल रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर वर्क। हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है। राइट नाउ अभी कॉलेज में हमें जितना बता रहे हैं या हम जितने लोगों से मिल रहे हैं हम वही कॉन्स्ट्रेंट में है। बट जब इतने अलग अलग वेरियस आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो थिंकिंग प्रोसेस और चेंज हो रहा है कि शायद हाँ हम इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है वो। तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे बात करके, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपोजर। सो ऑफ कोर्स थैंक्स टू JKK द पिंक फेस्ट इन आवर कॉलेज कि वो हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है। So it is our privilege that we have Neela ji visiting the Pink Fest from all the way from Delhi. She is an art consultant and she has been born and brought up in Jaipur. So as an artist, I would like to know from Neela ji what are her experiences when she was in Jaipur as a child, when she left Jaipur and having come back visiting this Pink Fest from a city like Delhi. Thank you, Anu. Hi, I am Leena Namjoshi. So I studied here, yes, my fine arts from University of Rajasthan. And as a childhood, yes, schools don't have much of arts as a, it's more like a curricular activity, and that hasn't changed by now also, apart from some specific schools. So as far as introduction of art to me was very limited, without any scope. So were parents, always doubtful to attend any art school for that matter, and what future holds for me in that. So yeah, that was how it started.
University and Rajasthan School of Art and the artists, senior artists, when I got exposed to, and my parents also got exposed to, they realized that no, one can do a lot. And then since I had applied arts, it made more sense. At least I could make money if nothing else. So that was their graphic design. So yeah, as far as exposure in Jaipur is concerned, even though Jaipur is very crafts-oriented city and highly with so much of heritage and culture, how much is being really employed into understanding and conservation of it and really studying and research part, that's still lacking, and that needs a lot of improvement here. I do see a lot of interesting design centers and art centers happening after I left. I think I left in 2000. I left for Delhi, and that was the reason, because Delhi or Mumbai were the capitals as far as art was concerned, as far as understanding and criticism of art was concerned, while here it was always a trying time, always a challenge. So yeah, that was there. Only international art fairs or Trinal, which were happening in Delhi or Mumbai, and now Bangalore and Hyderabad, was something which gave a lot of global art view. So now coming back after so many years and seeing so many artists displayed here on 29th Foundation Day of Jawahar Kala Kendra, I find I have a mixed response. Some I can exactly spot, because it's been as it was when I saw them 30 years back. And yes, younger artists, if I say, they are experimenting a lot with digital prints, with photographs, with videos, with installations. I see a very interesting installation of Amreen there, which is really interesting. However, having said that, I also feel a lot of influence is there, you know, through the net, through different artists who've been practicing elsewhere in India and abroad. So I see a lot of influence, and I can also remark on plagiarism over there. That's there, but fine. I mean, I think I can't say anything much about that. City Live, a platform to sharing your thoughts.